चाहने और जुनूनी होने में अंतर। चाहने और जुनूनी होने के बीच का अंतर बेहद महत्वपूर्ण है। हर कोई कहता है कि वे सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आदतें बनाना चाहते हैं, जल्दी उठना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल है, कितने लोग सच में ऐसा करते हैं? कितने लोग सच में इसको हासिल करने के लिए जुनूनी हैं? सच्चाई असुविधाजनक है। ज्यादातर लोग परिणाम चाहते हैं, लेकिन कीमत चुकाना नहीं चाहते। वे इनाम चाहते हैं, लेकिन रूटीन नहीं, ट्रॉफी चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं। यहीं पर वह फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। अनुशासन के प्रति जुनून। जो व्यक्ति अनुशासन के प्रति जुनूनी होता है, वह सौदेबाजी नहीं करता, यह नहीं पूछता कि मन है या नहीं, वह बस करता है। जब आप सच में अनुशासन के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, तो आपका दिमाग बहाने ढूंढना छोड़ देता है और हल ढूंढना शुरू कर देता है। आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, आप दृढ़ निश्चय से काम करते हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, और यह पूछना शुरू कर देते हैं कि इसे जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। यह सेमिनार उन लोगों के लिए है जो खुद से हारते हारते थक चुके हैं, उन लोगों के लिए जो अब कोशिश करना छोड़कर प्रतिबद्ध होना चाहते हैं। अब समय है चाहने से आगे बढ़कर अनुशासन के प्रति जुनूनी होने का, क्योंकि जब यह आपका जुनून बन जाता है, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अनुशासन की ताकत को अपनी गुप्त हथियार की तरह समझो। अधिकतर लोग सफलता की तलाश ऐसे करते हैं जैसे कोई शॉर्टकट मिल जाए, आसान रास्ता, बिना मेहनत, बिना दर्द और बिना त्याग के। लेकिन असली विजेता कुछ ऐसा जानते हैं जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अनुशासन ही असली शॉर्टकट है। यह लंबा लगने वाला रास्ता ही असल में सबसे छोटा है। और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी की हर चीज मायने रखने लगती है। अनुशासन कोई जेल नहीं है, अनुशासन ही असली आजादी है। हाँ, यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन सुनो, जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, वह अपने आवेगों का गुलाम है, आलस का, डर का, तुरंत सुख पाने की चाह का और अब मन नहीं है जैसे बहानों का। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासित है, वह स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र है क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे रूटीन से डर नहीं और क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहता। जब आप अनुशासन के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप खुशी, मजे या जिंदगी से दूर नहीं हो रहे, बल्कि आप अराजकता, केओस को छोड़ रहे हैं। आप व्यवस्था, स्पष्टता, उद्देश्य और परिणाम चुन रहे हैं। अनुशासन शुद्ध शक्ति है, क्योंकि इसके साथ आप किसी भी सपने को, चाहे कितना भी असंभव लगे, एक वास्तविक प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को लक्ष्य में और अंततः उस लक्ष्य को अपनी नई हकीकत में। आपको न तो जीनियस होने की जरूरत है, न भाग्यशाली होने की, आपको बस लगातार, दृढ़ और अपने आप के प्रति वफादार होना है। और यही कहलाता है दैनिक अनुशासन। आत्मसम्मान की ताकत, अनुशासन से जन्मी शक्ति। देखो, हर बार जब तुम बिना मन के भी कार्रवाई करने का चुनाव करते हो, हर बार जब तुम अपनी दिनचर्या को निभाते हो, चाहे तुम्हारा दिमाग कितने भी बहाने बनाए, हर बार जब तुम सही काम करते हो, भले ही कोई तुम्हारी तारीफ न करे, तब तुम कुछ अविश्वसनीय बना रहे हो। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। और यह आत्मसम्मान एक आंतरिक शक्ति में बदल जाता है। एक ऐसी ताकत जो तुम्हें उठाती है जब तुम गिरते हो, जो तुम्हें धक्का देती है जब तुम हार मानना चाहते हो, जो तुम्हें याद दिलाती है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मेरे पास अनुशासन है। और यह झलकता है तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे रवैये में और तुम्हारे परिणामों में। अनुशासन ऐसा कुछ नहीं है
जिसे तुम एक दिन करो और अगले दिन छोड़ दो। यह वह चीज है जिसे तुम हर दिन चुनते हो, यहां तक कि जब यह कठिन हो, यहां तक कि जब कोई तुमसे इसकी अपेक्षा न करे, क्योंकि तुम पहले ही समझ चुके हो कि जिस जिंदगी का तुम सपना देखते हो वह न तो किस्मत पर निर्भर है, न ही प्रतिभा पर, बल्कि इस पर कि तुम हर दिन वह करने में सक्षम हो जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे मन हो या न हो। इसलिए हाँ, अनुशासन तुम्हारा गुप्त हथियार है। यह करिश्मा की तरह चमकता नहीं, यह प्रतिभा की तरह दिखता नहीं, लेकिन जब दूसरे जल्दी चमकने की कोशिश में थक जाते हैं, तब तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। क्योंकि कोई भी पुरुष, स्त्री या युवा जिसके पास अनुशासन है, उसके पास अपना भविष्य बनाने की असली ताकत होती है। अनुशासन को अपनी नई पहचान बनाओ। बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अनुशासन को अब भी कुछ बाहरी मानते हैं। एक काम, एक जिम्मेदारी, कुछ ऐसा जो उन्हें करना पड़ता है। लेकिन सुनो, यह खेल का असली नियम बदलने वाला सच है। अनुशासन वह नहीं है जो तुम करते हो, अनुशासन वह है जो तुम हो। जब तुम अनुशासन के प्रति जुनूनी हो जाते हो, तो तुम यह कहना बंद कर देते हो, मैं अनुशासित बनने की कोशिश करूंगा, और कहना शुरू कर देते हो, मैं एक अनुशासित इंसान हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो वादा निभाता है। मैं वह हूं जो वही करता है जो मैंने कहा था, चाहे मेरा मन कैसा भी हो। क्या तुम फर्क देख रहे हो? तुम अभिनय नहीं कर रहे जैसे कि तुम अनुशासित हो, तुम सच में अनुशासित बन रहे हो, और यह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे फैसलों को दिशा देती है। अगर तुम खुद को आलसी, कमजोर या इच्छाशक्ति के बिना मानते हो, तो तुम उसी तरह काम करते रहोगे, भले ही बदलने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम अपनी आंतरिक कहानी बदल देते हो, अगर तुम खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हो जो अपने शब्द का सम्मान करता है, जो अपनी प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध है, तो बाकी सब अपने आप संरेखित हो जाता है। अनुशासन सिर्फ वह नहीं है जो तुम उठते ही करते हो, यह वह है जो तुम हर दिन होने का चुनाव करते हो। तो खुद से पूछो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? क्या मैं अपना वादा हूं या सिर्फ अपने बहाने? अपनी नई पहचान को इतना मजबूत, इतना स्पष्ट और इतना अटूट बना दो कि अनुशासन से जीना तुम्हारे लिए सांस लेने जितना स्वाभाविक हो जाए। अपनी दिनचर्या के प्रति जुनूनी बनो, हर आदत मायने रखती है। लोग बड़ी-बड़ी फैसलों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं और छोटी-छोटी आदतों को कम आंकते हैं। लेकिन असली ताकत तो रोजमर्रा की चीजों में छिपी है, तुम्हारी दिनचर्या में, उन कामों में जिन्हें तुम तब भी करते हो जब कोई तुम्हें तालियां नहीं बजा रहा। तुम्हारी रोज की दिनचर्या ही तुम्हारा आने वाला कल है। क्या तुम जानना चाहते हो कि 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? आज अपनी दिनचर्या को देख लो। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे या नहीं? तो देखो, तुम हर सुबह क्या करते हो। यहीं आता है जुनून। अगर तुम्हें असाधारण परिणाम चाहिए, तो तुम्हें वैसी ही दिनचर्या चाहिए। एक ऐसी दिनचर्या जो गैर समझौता, नॉन निगोशिएबल हो। कुछ ऐसा नहीं जो तुम तब करो जब समय मिले, बल्कि ऐसा जो तुम हर हाल में करते हो क्योंकि यह जरूरी है। क्या तुम ज्यादा पढ़ना चाहते हो? तो उसे अपने शेड्यूल में लिख लो। क्या तुम फिट रहना चाहते हो? तो उसे अपने साथ की मीटिंग की तरह शेड्यूल कर लो। क्या तुम एक बिजनेस बनाना चाहते हो? तो उसके लिए घंटे तय करो जैसे कि वह तुम्हें पहले से भुगतान कर रहा हो। एक ऐसी दिनचर्या बनाओ जो इतनी अनुशासित हो कि तुम्हारी भावनाओं का उस पर कोई असर न पड़े। और यहाँ है असली राज। यह बहुत ज्यादा करने के बारे में नहीं है, यह बार-बार वही करने के बारे में है, जब तक कि असफल होना असंभव न हो जाए। हर छोटी आदत,
सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना और योजना बनाना तुम्हारे आलसी रूप के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। हर अनुशासित कार्रवाई एक ईंट है उस साम्राज्य में जिसे तुम बना रहे हो। तो हाँ, अपनी दिनचर्या के प्रति जुनूनी बनो। इसे सुंदर बनाओ, मजबूत बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में भी यह काम करे। ध्यान भंग करने वाली चीजों को ऐसे मिटाओ जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर निर्भर हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस वाक्य को अपने दिमाग में दर्ज कर लो। अनुशासन ध्यान, फोकस से बनता है और ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शंस से नष्ट होता है। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी नीयत हो सकती है, सबसे स्पष्ट लक्ष्य हो सकता है, सबसे चमकदार योजना हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ है, अगर तुम्हारा माहौल रुकावटों से भरा हुआ है, अगर तुम्हारे दिमाग में फोकस करने की जगह ही नहीं है, तो तुम असफल हो जाओगे। और यह तुम्हारी क्षमता या प्रतिभा की कमी से नहीं होगा, बल्कि शोर और व्यवधान की अधिकता से होगा। ध्यान भंग एक खामोश हत्यारा है। यह न चीखता है, न धक्का देता है, लेकिन यह चुरा लेता है। यह तुम्हारे मिनट चुरा लेता है, तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेता है, तुम्हारी दृष्टि चुरा लेता है। और जब तक तुम्हें एहसास होता है, तब तक तुम्हारे पास आगे बढ़ने की न ताकत बचती है, न स्पष्टता। अब मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूं, तुम्हारे वातावरण पर तुम्हारा कितना नियंत्रण है? क्या तुम अपनी पसंद के मालिक हो या ध्यान भंग करने वाली चीजों के गुलाम? और यहां है सच्चाई, तुम्हें ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, तुम्हें कम ध्यान भंग की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास अपने लक्ष्यों के लिए समय नहीं है, लेकिन उनके पास घंटों है, पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए, खाली बातचीत करने के लिए। एक व्यक्ति जो अनुशासन के प्रति जुनूनी है, वह यह बर्दाश्त नहीं करता। अनुशासित व्यक्ति अपने दिमाग की देखभाल उसी तरह करता है जैसे खिलाड़ी अपने शरीर की करता है। वह कचरा अंदर नहीं डालता, वह अपनी ऊर्जा ध्यान भंग में बर्बाद नहीं करता। वह गैरजरूरी चीजों को ऐसे काटता है जैसे वह युद्ध में हो, क्योंकि वह सचमुच युद्ध में है। तुम युद्ध में हो, अपने आलसी स्वरूप के खिलाफ, उस स्वरूप के खिलाफ जो समझौता करता है, जो ध्यान भटकाता है, जो बहाने बनाता है। और इस युद्ध में तुम्हारे हथियार है खामोशी और ध्यान। खुद को इनाम दो, लेकिन सिर्फ कुर्बानी के बाद। अनुशासित मन का मतलब यह नहीं है कि तुम एक रोबोट की तरह बिना भावनाओं के जियो। इसका असली मतलब है यह समझना कि पहले बोना पड़ता है, फिर फसल काटी जाती है। ज्यादातर लोगों की समस्या यह है कि वे कुर्बानी से पहले इनाम चाहते हैं। वे बिना मेहनत किए आराम चाहते हैं, बिना पूरा किए जश्न मनाना चाहते हैं। लेकिन जब तुम सच में अनुशासन के प्रति जुनूनी हो जाते हो, तो तुम सीखते हो कमाना, टू डिजर्व। हाँ, तुम खुद को इनाम दे सकते हो। हाँ, तुम आनंद ले सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुमने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा कर लिया हो। हर बार जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, भले ही मन न हो, तुम आत्मसम्मान जीत रहे हो। हर बार जब तुम किसी प्रलोभन, टेम्पटेशन के आगे झुकने से मना करते हो, तुम अपनी आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहे हो। और यह सम्मान, यह भरोसा किसी भी तात्कालिक इनाम से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि असली इनाम वह जंक फूड नहीं है जो जिम के बाद खा लिया, न ही वह टीवी है जो पढ़ाई के बाद देखा। असली इनाम है आईने में खुद को देखकर कहना, आज मैंने निभाया, आज मैं वही बना जो मैंने कहा था। और भाई, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो हाँ, खुद को इनाम दो, लेकिन तुम्हारा आराम कमाया हुआ हो, तुम्हारा इनाम नतीजा हो, कोई बहाना नहीं। हर जीत को कीमती बनाओ,
क्योंकि वह प्रतिबद्धता के बाद आई है। और जब तुम अनुशासन के प्रति जुनूनी हो जाते हो, तो तुम्हारा पसंदीदा इनाम बन जाता है तुम्हारी प्रगति। अपने अनुशासित भविष्य की कल्पना करो जब तक वह अनिवार्य न लगने लगे। हर बड़ा बदलाव दिमाग से शुरू होता है। अगर तुम इसे नहीं देख सकते, तो तुम इसे नहीं जी सकते। और जब तुम अनुशासन के प्रति जुनूनी हो जाते हो, तो तुम अपना भविष्य अंधाधुंध नहीं छोड़ते। तुम इसे डिजाइन करते हो। अपनी आंखें बंद करो और हर सुबह खुद को कल्पना करो कि तुम अपनी दिनचर्या को पूरी सटीकता से पूरा कर रहे हो। कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्य पूरे कर रहे हो, उस निश्चितता के साथ जैसे कि तुम पहले ही सफल हो चुके हो। महसूस करो कि ऊर्जा, गर्व और पूर्ण फोकस के साथ जीना कैसा होगा। कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी अगर अनुशासन से काम करना सांस लेने जितना स्वाभाविक हो। क्योंकि यही कुंजी है। जो तुम लगातार कल्पना करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे हकीकत के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। और अगर तुम उस दृश्य को जोर, भावना और स्पष्टता के साथ दोहराते हो, तो देरसबेर तुम उसी अनुसार कार्य करोगे। तुम सपने नहीं देख रहे हो, तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तुम अपनी नई पहचान स्थापित कर रहे हो। तुम हर दिन खुद को याद दिला रहे हो कि तुम कौन बनना चाहते हो। जब तक तुम सच में वही न बन जाओ। जब तुम इरादे के साथ कल्पना करते हो, तुम्हारा दिमाग अलग विकल्प चुनना शुरू कर देता है। जो खुद को मजबूत देखता है, वह प्रशिक्षण चुनता है। जो खुद को अनुशासित देखता है, वह अपने वादों को पूरा करता है। जो खुद को सफल देखता है, वह उसी तरह कार्य करता है। यह जादू नहीं है। यह फोकस है, यह विश्वास है, यह हर दिन की निर्णय है। अपनी सर्वश्रेष्ठ संस्करण को लगातार देखने का निर्णय। जब तक उसे हासिल करना असंभव न लगे, तो हर सुबह अपने आप से दोहराओ, मैं पहले से ही वही व्यक्ति हूँ। मैं अनुशासन हूँ, मैं फोकस हूँ, मैं परिणाम हूँ। और हर दिन उस दृष्टि की ओर एक और कदम बढ़ाओ, जो पहले से ही तुम्हारे भीतर जीवित है। रुकना मत जब तक अनुशासन तुम्हारी जीवनशैली न बन जाए। एक पल के लिए यह कल्पना करो, यह सुबह का समय है, कोई तालियां नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई नहीं देख रहा। सिर्फ तुम और एक विकल्प है। वही विकल्प जिसने चैंपियंस, लीडर्स, विजनरी और साधारण लोगों को असाधारण बनाया है। विकल्प, उठना या हार मान लेना। यही वह पल है जिसमें तुम्हारा भाग्य तय होता है। क्योंकि सफलता बड़े भव्य क्षणों में नहीं आती। यह छोटे छोटे फैसलों में आती है, जो तुम तब लेते हो जब कोई नहीं देख रहा। यह तब आती है जब तुम थक जाने के बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव करते हो। जब तुम अंदर से टूटे हुए होते हो, फिर भी खड़े रहने का चुनाव करते हो। जब तुम डर के बावजूद अपनी दृष्टि का पालन करते हो, न कि अपनी भावना का। और इसे कहते हैं अडिग अनुशासन। जब अनुशासन तुम्हारे जीने का तरीका बन जाता है, तो तुम किसी के इनाम का इंतजार नहीं करते। तुम खुद उसे ईंट दर ईंट, दिन दर दिन बनाते हो। जब दूसरे शिकायत करते हैं, तुम कार्रवाई करते हो। जब दूसरे आलस करते हैं, तुम निष्पादन करते हो। जब दूसरे आराम करते हैं, तुम बोते हो। जब दूसरे संदेह करते हैं, तुम प्रशिक्षण करते हो। क्योंकि तुमने कुछ सीखा है जो आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। जिंदगी तुम्हें उतना ही देती है जितना तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, न अधिक न कम। और यह सच्चाई इतनी सरल और कठिन स्वतंत्रता की शुरुआत है। क्योंकि अब तुम दुनिया, अतीत या परिस्थितियों को दोष नहीं देते। तुम नियंत्रण लेते हो और अपनी कहानी के लेखक बन जाते हो। अनुशासन आरामदायक नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, लेकिन यह बहुत बेहतर देता है। देखो, अनुशासन आरामदायक नहीं है, यह लोकप्रिय नहीं है, लेकिन यह कुछ बहुत बेहतर देता है। सम्मान, आंतरिक शांति, मानसिक ताकत और एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम पीछे मुड़कर कह सको, मैंने किया,
मैंने बनाया, मैंने हासिल किया, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। हाँ, अंधेरे दिन होंगे जब तुम्हें हार मानने का मन करेगा। दिन होंगे जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब ऐसा होगा, यह याद रखना, तुमने यह रास्ता भावना से नहीं शुरू किया, बल्कि निर्णय से शुरू किया। तुमने यह तेज परिणामों के लिए नहीं किया। तुमने यह इसलिए किया क्योंकि तुम आधी जिंदगी जीकर थक चुके थे। तुम जारी रहते हो क्योंकि यह आसान नहीं है, बल्कि आवश्यक है। तो रुकना मत, पीछे मत देखो, अपनी कमजोरी से समझौता मत करो, बहानों को जगह मत दो। अनुशासन को अपनी व्यक्तिगत धर्म, अपनी दर्शनशास्त्र, अपनी ढाल और अपने गर्व के रूप में अपनाओ। हर दिन अपनी मानसिकता को एक ही उद्देश्य के साथ जगाओ। आज मैं पूरा करता हूँ, आज मैं आगे बढ़ता हूँ, आज मैं खुद को बेहतर बनाता हूँ। और जब परिणाम आएंगे, क्योंकि वह जरूर आएंगे, तुम हंसोगे। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर त्याग की कीमत थी। हर ना कहना मूल्यवान था। कम सोना मूल्यवान था। व्यायाम करना, पढ़ाई करना, सीखना, टिके रहना, निर्माण करना, फोकस करना, सब मूल्यवान था। क्योंकि तुम वहां संयोग से नहीं पहुंचे। तुम वहां पहुंचे क्योंकि तुमने कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। और अब दुनिया को तुम्हारे अनुसार ढलना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा मानक। अगर यह ज्वाला तुम्हारे भीतर जल चुकी है, तो इसे मत बुझाओ। इसे सुरक्षित रखो, पोषण दो, बढ़ने दो, जलने दो। रुकना मत जब तक अनुशासन तुम्हारी प्रकृति न बन जाए। तुम्हारा नाम प्रतिबद्धता का पर्याय न बन जाए। तुम्हारी कहानी दूसरों को भी उठने के लिए प्रेरित न करे। क्योंकि तुम्हारा सर्वोत्तम संस्करण बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। बस इंतजार कर रहा है कि तुम उसे जगाओ। और केवल अनुशासन ही इसकी चाबी है। इसे अपने लिए करो, अपने भविष्य के लिए करो। क्योंकि अब तुम उससे कम कुछ स्वीकार नहीं करोगे जिसके तुम हकदार हो। इसे तब तक करो जब तक यह अनिवार्य न बन जाए। इसे अनिवार्य होने तक जारी रखो। हाँ, अब तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी आदत बन गया है। तुम्हारा नाम अब प्रतिबद्धता का पर्याय बन गया है। और तुम्हारी कहानी दूसरों को उठने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। हर दिन अपने दिमाग को केवल एक इरादे के साथ जगाओ। आज मैं पूरा करता हूँ, आज मैं आगे बढ़ता हूँ, आज मैं खुद को बेहतर बनाता हूँ। और जब परिणाम आएंगे, क्योंकि वे निश्चित रूप से आएंगे, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर त्याग का मूल्य था। हर ना कहना मूल्यवान था। कम सोना मूल्यवान था। व्यायाम करना, पढ़ाई करना, सीखना, टिके रहना, निर्माण करना, फोकस करना। क्योंकि तुम वहां संयोग से नहीं पहुंचे। तुम वहां पहुंचे क्योंकि तुमने कीमत चुकाने का फैसला किया। और अब दुनिया को तुम्हारे अनुसार ढलना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा मानक। अगर यह ज्वाला तुम्हारे भीतर जल चुकी है, तो इसे मत बुझाओ। इसे सुरक्षित रखो, पोषण दो, बढ़ने दो, जलने दो। रुकना मत जब तक अनुशासन तुम्हारी प्रकृति न बन जाए। तुम्हारा नाम प्रतिबद्धता का पर्याय न बन जाए। और तुम्हारी कहानी दूसरों को भी उठने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित न करे। क्योंकि तुम्हारा सर्वोत्तम संस्करण बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। बस इंतजार कर रहा है कि तुम उसे जगाओ। और केवल अनुशासन ही उसकी चाबी है। इसे अपने लिए करो, अपने भविष्य के लिए करो। क्योंकि अब तुम उससे कम कुछ स्वीकार नहीं करोगे जिसके तुम हकदार हो। इसे तब तक करो जब तक यह अनिवार्य न बन जाए।